दुकान तो ताला लगा है। लगता है भाग क्या बेईमान। भाग गया? कहाँ भाग गया? सरजू, तू सरसावा स्टेशन पर जाके नजर रख, जा। और दगड़ तू इस सबको ले जाके यहाँ का जंगल छाल मार। जी मालिक। शाम होने से पहले फर्दू मुझे जिंदा या मुर्दा मिलना चाहिए। रोको रोको गाड़ी। वीरो, ओ वीरो। मामा साहब, आप पहला वो जीते रहो, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। रानी माँ ने तुम्हें बुलाया है। रानी माँ ने मुझे क्यों बुलाया? वो तो मालूम नहीं, तुम्हें अभी चलना पड़ेगा। आओ बैठो। चलो चलो। मुखिया आ गया। उसे यहीं ले आइए। आओ वीरू, जाओ। पाए लागू रानी माँ। आओ भीरू, कैसे हो? जी आपकी दया है। जी तेरा। काहे याद किए रानी माँ? आदेश दीजिए, गुलाम हाजिर है। एक जिम्मेदारी देना चाहती थी, सो तेरे सिवा कोई नजर नहीं आया बेटा। जिम्मेदारी दे के तो देखिए रानी माँ, हम अपनी जान पे खेल के निभाएंगे उसे। मुझे पूरा विश्वास है। मामा साहब, उन्हें यहीं ले आइए। तेरी तरह एक और बेटा है मेरा, उसकी पत्नी मां बनने वाली है। मैं चाहती हूँ तू उन्हें अपने साथ ले जाए और उनकी रक्षा करे। जिसे आपने बेटा कह दिया रानी माँ, उसकी रक्षा करना इस इलाके के हर आदमी का धर्म है। आओ। वीरू ने तुम दोनों की रक्षा करने की हामी भर ली है। तुम दोनों इसके साथ जाओ, ये तुम्हें सरसावन पहुंचाकर लखीमपुर चला जाएगा। वीरू, मुझे कभी शिकायत का अवसर न मिले बेटा। नहीं रानी माँ, आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। रानी माँ के हुक्म के बाद मुखिया की जिंदगी से खुशियां ही चली गई। पाए लागे मालिक। हाँ सरजू, बीसलपुर से आ रहा है क्या? नहीं मालिक, सरसावन गया था, वहां गया तो एक बुरी खबर सुनने को मिली, तो सोचा आपके कान में बात डालता चलूं। कैसी खबर? वो फर्दू बेईमान के घर में बेटा पैदा हुआ है मालिक। कब? कल ही की तो बात है। अच्छा तू जा। अच्छा मालिक। बधाई हो फर्दू, बधाई हो। आओ मुखिया, तुमरे कैसे खबर मिल गई? तूने सोचा तू खबर नहीं देगा तो हमें पता नहीं चलेगा। देख फर्दू, जब हमने दिल से मैल निकाल दिया है तो तू भी निकाल दे। फिर से अपने सुख दुख साझे कर ले। हम फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। ये ले, हम तेरे लिए मिठाई और जानकी के लिए साड़ी लाए। आप लोग कृपा करके थोड़ी देर के लिए हमें मुखिया से थोड़ी बात करनी है। हाँ, कोई बात नहीं। आओ भाई। देख मुखिया, इस खुशी के अवसर पर हम मिठाई को ना नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी साड़ी नहीं रखेंगे हम। क्यों? क्यों मत पूछ हमसे।
आज किसी बात के लिए ना मत कर फर्दू। आज हम तुझे एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाने आए हैं। तुम्हारी शादी पक्की हो गई का? देखा, एक दोस्त के मन की बात कैसे आ गई दूसरे दोस्त की जिबा पर। सच्ची बोल रहा तू? जानकी कसम। देख मुखिया, अब तो जानकी का नाम मत लिया कर अपनी जबान से। अरे बेईमान, इतना कठोर ना बन कि अब हम उसका नाम भी ना ले सके। बनदेवी की कसम ले ले, अब हमारे मन में जानकी के लिए जरा भी लालसा नहीं। आदमी है हम, कोई राक्षस नहीं। जब वो कुंवारी थी तो ठीक था, जब वो तेरे जैसे बेईमान आदमी की पत्नी बनी तब भी ठीक था, पर अब तो वो मां बन गई है। हाँ वीरू, जानकी अब मां बन गई है। यही कह रहे हैं हम। भला मां को कोई बुरी नजर से देखे? मां को तो उस नजर से देखें जिस नजर से देवी को देखा जाए। जो हो गया सो हो गया। बोल, हमारी बात सुन के तेरे मन से हमारे लिए घृणा कम हुई कि नहीं? हो गई वीरू, एकदम हो गई। तो चल, बहुत दिन हो गए तेरे साथ बैठक नहीं जमी। नहीं वीरू, हमने जानकी को वचन दिया है, अब कभी नहीं पिएंगे हम ये साड़ी और मिठाई अंदर देकर आते हैं, उसके बाद आकर तेरे साथ बात करते हैं। इस दफा मुखिया ने फर्दू से झूठ नहीं बोला था। उसने सचमुच दूसरे महीने में ही शादी कर ली। शादी तो मुखिया ने करी, मगर वो जानकी को भूल नहीं सका। आपके लिए कुछ लाऊं? इसी तरह 4 साल बीत गए। रिवाज के मुताबिक एक दिन गंगा बन देवी की पूजा करने गई और मालिक, मालिक, कहाँ बात है दगड़? तेरी मालकिन कहाँ है? तू तो उसके साथ बनदेवी की पूजा के लिए गया था ना? हाँ मालिक, वहीं से भागा चला आ रहा हूँ। पहुंचने से पहले ही रास्ते में दर्द शुरू हो गया मालकिन को, और वही गोदी भरती देवी माँ ने उनकी जंगल में। और तू उसे अकेली छोड़ के आ गया? फिक्र की कोनो बात नहीं मालिक। रानी माँ के आश्रम से दाई भी आ गई और डॉक्टर बाबू भी, और वे उन्हें आश्रम लेके गए। कहा दिया देवी माँ ने, छोरा या छोरी? यही बताते डर लग रहा है मालिक। छोरी दी है देवी माँ ने। तूने तो तबीयत खुश कर दी हमारे दगड़। पहले 5 रुपए और मौज कर। हे भगवान, तूने हमारी कामना पूरी कर दी। आज हमका विश्वास हो गया कि तू है। छोरी होने की खुशी में बख्शिश दे दी मालिक ने। क्या कर रहा है? छोड़, ये तेरे राजा जनकलाल की संपत्ति नहीं, जिनकी हर चीज में अपने पोती झाड़े। ये हमरे कलेजे का टुकड़ा है, चल दे। तो फिर तू भी सुन ले जानकी, आज से ये राजा जनकलाल के मुखिया का दामाद है। कहा सूत न कपास कोरी से लट्ठम लट्ठा। अरे पहले छोरी का बाप तो बन जा, फिर देख ऐसे सपना। अरे छोरी का बाप तो देवी के आशीर्वाद से हम बन ही गए हैं। यही खबर तो देने आए थे
कब हुई चोरी? आज ही। अरे तेरी भौजाई वनदेवी पूजा के लिए जंगल जा रही थी, पहुंचने से पहले देवी माँ ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। फिर तो जंगली नाम रख दे उसका। तेरी बहू है, जो चाहे रख ले। का जबरदस्ती बहू बनावे है? पहले अपनी बीवी से तो पूछ ले। अरे इसकी बात वो टालेगी नहीं, बस तू हाँ कर दे। तू काहे सिफारिश कर रहा है इसकी? देख जानकी, इस जन्म में हमरा और तेरा यही रिश्ता हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। और बात दे के मुकर गया तो? अरे हम कोई फर्दू थोड़ी है जो बात से मुकर जाए। तू कहे तो गांव वालों को बुला के झोली फैला के दिखा दूं। ठीक है रुक, हम मुंह मीठा कराते हैं। देखा, हमरे कहने से मानी गई है। लेकिन भीरू, आज ही तेरी छोरी हुई और आज ही तूने ये बात सोच ली? अरे ये बात तो हमने उसी दिन सोच ली थी जब तेरे घर कन्हैया पैदा हुआ था। हमने देवी माँ से रात दिन प्रार्थना की कि हमारे घर छोरी आए। ले अपनी समधी को बतासा खिला। लो समधी जी। एक बात का दुख रहेगा जानकी। किस बात का? कि हमारी जंगली का ससुर ही बजर बेईमान होगा। हमने फर्दू को कुछ कहा ना कि तेरी छोरी से बदला लेंगे। अरे ले लेना बदला, पर जीते जी ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे कि जंगली को तेरी सेवा के साथ साथ इस बजर बेईमान की सेवा करनी पड़ेगी। दुनिया बदल के वीरो तू नहीं बदलेगा। जब भी करेगा जहर बूझी बात करेगा। चल आज इसी खुशी के मौके पर नहीं, हाँ? तेरे घर में उस दिन बनदेवी की पूजा के बाद हमने आज तक हाथ नहीं लगाया। अरे सो तो हमें मालूम है, पर आज चल के ना ना, उस जहर के पानी को अब हाथ नहीं लगाएंगे। हमने वचन दिया है जानकी को। जा, आज हम भी नहीं रोकेंगे तुझे। कभी नहीं जानकी, तेरे जीते जी हम हाथ नहीं लगाएंगे उसको। मतलब हमने मरने के बाद पिएगा? अरे मरे तेरे दुश्मन, सबसे पहले तो ये भीरू मरेगा और फिर हम, उसके बाद तेरा नंबर आएगा। देखते देखते कन्हैया 8 साल का हो गया। जानकी ने बेटे को पाठशाला में भर्ती करवा दिया और सपने देखने लगी कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनाएगी। जल्दी कर माई, पाठशाला को देर हो रही है। अरे जा बेटा, जरा दूध तो गर्म हो जाने दे। तू रोज देर करती है और वहाँ पर गुरुजी डांटते हैं मेरे को। हाँ मालूम है, जैसा उतावला तेरा बाप वैसा तू। शक्कर कहाँ रखती थी? सारी शक्कर तो तू चोरी करके खा लेता है। कहाँ भागे जा रहा है कन्हैया? पाठशाला। तो यहाँ से कहाँ से? टीला पार करके जाऊंगा तो जल्दी पहुँच जाऊंगा। ये ले कन्हैया, फिर से भाग गया। कन्हैया, कन्हैया, वो तो अभी अभी यहाँ से गया। कह रहा था टीला पार कर कर जाऊंगा तो जल्दी पहुँच जाऊंगा। हे भगवान, लड़के ने नाक में दम कर रखा है। कहा मैं दूध गर्म करके ला रही हूँ, पर ये है मानता ही नहीं, भाग गया। ओ बेटा कन्हैया, ओ कन्हैया, 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 ओ कन्हैया। मालिक, कुछ सुना आपने? क्या? जानकी मर गई। क्या बकता है? हाँ मालिक, वो जॉन सांप उतारे का मंत्र जाना था, वो शस्त्रावन से लौट के आया है, वही बता रहा था। उसके पहुंचने के पहले ही चल बसी बेचारी। कब हुआ ये सब? कल सवेरे दोपहर के बाद लाश मिली उसकी। सारा शरीर नीला पड़ गया था। तुम्हारी मालकिन जानती है? नहीं मालिक।
अगर हम सर सावन जा रहे हैं। हाँ। मालकिन से कहना कि हमें आने में सुबह हो जाएगी। जी। कोई चिंता ना करे। क्रियाक्रम हो गया? जी मुखिया जी, शाम से पहले ही हो गया। शाम कटे की लाश थी, नदी में बहा दी। फर्दू कहाँ है? एक क्वार्टर के पिछवाड़े नशे में धुत पड़ा है। मुखिया जी, इस बेचारे को बचा लीजिए। जानकी मर गई, लगे हैं दुख में अपने बच्चे को ही मार डालेगा। बेचारा रोते रोते भूखा सो गया और वो खुद पिए चला गया। फर्दू, ये फर्दू, अरे शर्म नहीं आती तुझे? तू यहाँ नशा करके पड़ा और वहाँ बच्चा भूखा सो रहा है। ये दुनिया चाहे मर जाए, भूख नहीं मरती ससुरी। ये संसार चाहे खत्म हो जाए, ये भूख नहीं खत्म होती ससुरी बीरू। हम कन्हैया को ले जा रहे हैं। अरे हमसे क्या पूछता है? इस संसार में जो भी हमरा लगाना हमें कोई छोड़ के चला गया। माँ, भाई, जानकी, सब एक एक करके हमें छोड़ के चले गए। तू चली जभी हो, नहीं तो वो भी हमें छोड़ के चला जाएगा। उसे बचा ले उसे। तेरा जवाई है ना वो। तू तो नहीं आएगा पीछे पीछे? हम जानकी के पीछे नहीं गए तो उसके पीछे क्या आएंगे? ले जा उसे, ले जा। अखियन में नींदिया बसते, ऐसे बसे तेरे साथ। दगड़, दगड़, कहाँ मालिक? ले इसे ले जा, नहला धोला के कपड़े बदल दे इसके। जा। ये फर्दू का बेटा कन्हैया है ना? हाँ, इसे कुछ खिला दे, कल से भूखा है बेचारा, अभी हमारे साथ रहेगा। अभी तो फर्दू की घरवाली मरी है और उसका बेटा उठा ले, अकेला मर जाएगा बेचारा। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं हमारे साथ, ये अब हमारे साथ ही रहेगा और बड़ा होके हमारे कामकाज में मदद करेगा। चल जा, जो कहा कर। बापू के पास ले चलिए ना। बापू? कौन बापू? वो सरसावन में बापू को देखने का बहुत जी कर रहा है। खबरदार जो उसका नाम लिया, तेरा बापू तेरे लिए मर चुका है, वो तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता, समझा? वो
कहता है कि तेरे कारण तेरी माँ मर गई। तू दूध पी के जाता तो ना तेरी माँ तुझे ढूंढने के लिए जंगल में आती और ना उसे सांप काटता। इसीलिए उसने तुझे उठा के बाहर फेंक दिया। आराम उठा लाया तुझे। बापू बापू, आज के बाद अगर बापू का नाम लिया ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। जा से। क्या हुआ कन्हैया? क्यों रो रहा है? जंगली, मेरे बापू ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी वजह से मेरी माँ मर गई थी ना। तेरी वजह से तेरी माँ मर गई थी? हाँ, मैंने ही अपनी माँ को मार डाला। झूठ। मेरी माँ कहे मारने वाला और जीवन देने वाला भगवान हावे है। ना रो कन्हैया, अगर तू रोएगा ना तो मुझे भी रोना आ जाएगा। तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी दया नहीं है। बच्चा बाप से मिलने की जिद करता रहा और तुमने उससे झूठ बोल दिया कि उसने माँ को मारा है। हमने कोई झूठ नहीं बोला। इसी के कारण इसकी माँ मरी थी। कोई किसी के कारण नहीं मरता है। मारने वाला तो ऊपर वाला होता है। तूने फिर जबान चलाई। जा अंदर जा। जाती हूँ, पर इतना याद रखना, ऊपर वाला सब देखता है, सब कुछ देखता है। उसने बेटे को बाप से मिलने क्यों नहीं दिया, इसकी वजह आपको बाद में पता चलेगी। I'm very concerned about cooking oil and cholesterol. Did you know all cholesterol is not bad? There is good cholesterol and bad cholesterol. Bad cholesterol may block blood flow, which may cause heart attacks. Good cholesterol reduces bad cholesterol. Now, how do cooking oils affect cholesterol? Some seed-based oils like safflower oil reduce the bad cholesterol and the good cholesterol. Postman Pure Refined Groundnut Oil reduces only the bad cholesterol, leaving the good cholesterol intact. So, Postman. Naturally.